हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। सीबीएसई की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए। आज हम उसी सर्कुलर के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ये जो हमारा सर्कुलर, इसमें टोटल 7 पॉइंट दिए गए हैं, बताए गए हैं हमें। एक एक करके सभी पॉइंट्स को जानते हैं। पहले पॉइंट में हमारा ये लिखा गया है, जो सब्जेक्ट हमारे पास 9th क्लास में रहेंगे वही सेम सब्जेक्ट हमारे पास 10th में रहेंगे, और अगर जो सब्जेक्ट हमारे में 11th क्लास में है वही हमारे 12th क्लास में रहेंगे। यानी कि हम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। पहला क्या था हमारा, पहले हम चेंज कर सकते थे या फिर कुछ सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा सीबीएसई कह रही है। ओके। सेकंड पॉइंट में हमारा बताया गया है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। यानी कि अब से हमारा मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। ओके, अदरवाइज़ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में सीबीएसई ये बता रही है कि जो हमारे इंटरनल असेसमेंट होते थे, इंटरनल असेसमेंट वो अब कंपलसरी कर दिए गए। इंटरनल असेसमेंट में हमारे जैसे यूनिट टेस्ट होते थे और भी हमारे असाइनमेंट्स वगैरह होते थे, या फिर इस तरह के वर्क होते, जैसे बायवा भी था हमारा, बायवा ये भी हमारा इंटरनल असेसमेंट में आता है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं दिया तो ऐसा हो सकता है कि हम फेल भी हो सकते हैं। ये अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है, जो हमारे क्लास 10th है इसमें हमारे मेन सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। हमारे पास टोटल 5 मेन सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा भी सीबीएसई ऐसा कह रही है कि हम अगर चाहें या फिर कोई स्टूडेंट अगर चाहता है तो वो दो दो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है। ये क्लास 10th के लिए 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है। और क्लास 12th के लिए क्या कहा गया है, क्लास 12th के लिए ये कहा गया है कि वो एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ओके, 10th के लिए 2 सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं और 12th के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट। लेकिन जो सब्जेक्ट हम 10th में लेंगे वही हमें, जो सब्जेक्ट हम 10th में लेंगे वो हमारे सब्जेक्ट्स में ऐड हो जाएंगे। ओके, यानी 5, और उसके बाद अगर हम कोई बच्चा एक लेता है सब्जेक्ट तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और कोई बच्चा अगर 2 लेता है तो 5 + 2 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके पास। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर 5 में ये पॉइंट हमारा जो है वो स्कूल के लिए है बेसिकली। इसमें सीबीएसई ये कह रही है कि ये जो एडिशनल सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, अगर इन सब्जेक्ट के टीचर स्कूल में नहीं है तो ये सब्जेक्ट बच्चों को ऑफ़र नहीं किए जा सकते। यानी कि ये सब्जेक्ट उन्हें नहीं दिए जाएंगे या फिर नहीं ऑफ़र करे जाएंगे, क्योंकि उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं है। ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6। ये बेसिकली पॉइंट नंबर 6 जो है वो हमारा पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया था, हम कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे एडिशनल, अगर उसमें हमारी कंपार्टमेंट आती है, हमारे नंबर कम आते हैं, तो ये 2 ही ऑप्शन बचेंगे। या तो हम कंपार्टमेंट आ जाएंगे जिसका हमें पेपर देना पड़ेगा बाद में, या फिर क्या होगा, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि हम फेल हो जाएंगे, हम दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी वो क्लास। ओके। जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कहा जा रहा है, अगर हम ऊपर दिए गए एक भी रूल को फॉलो नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि हम पेपर में ना बैठ पाएँ या फिर फेल भी हो जाएं। ओके। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।